सलाम खुदावंद यीशु में आपको। आज का सुसमाचार खुदावंद यीशु कौन है। यीशु मसीह कौन है, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और खुदा हमसे प्रश्न करता है। आज देखा जाता है कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन, जो संडे का दिन होता है, जो आज चल रहा है 2024 को दिन है। आज 31 मार्च का जो दिन है, आज ईस्टर मनाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जो लोग ईस्टर मनाते हैं वो दुनियावी ईस्टर है या आत्मिक। क्या हम संडे एतवार के ही दिन, जिस दिन ईस्टर मनाए, उस दिन ही हम यीशु के बारे में चर्चा करते हैं, उसी दिन हम यीशु के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। वो है कौन, वो क्यों आया, क्या कारण था। क्योंकि यीशु कहता है मत्ती 7:21 और 7:13 में, वो हमसे प्रश्न करता कि मैं कौन। यीशु कहता है कि हे प्रभु कहने वाले कभी भी स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कहता है कि जो लोग मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से गूंगों को बुलाया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को न, यीशु कहता मैं उन्हें कहूंगा हे कुकर्मी, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु किन्हें जानता है, किन लोगों को यीशु जानता है। एक सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते हैं तो वो हमें भी जानता होगा। देखो, यीशु हमें जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी ढका नहीं है। ये सिंपल है, ये साफ है। मैं आपसे सच कहता हूं, क्या हम यीशु को जानते हैं? ये सेम जो प्रश्न मैंने आपसे किया है, खुदावंद यीशु ने हम सब से किया है। आज मत्ती 16:13, मत्ती 16:13 कहता यीशु कि लोग जो हैं वो मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वो यीशु जानना चाहता है दिल से। प्रश्न है मत्ती 16 कि यीशु कौन है। लिखा है मत्ती 16:13, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना देने वाला, कुछ लोग कहते कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग कहते हैं ये एलिया है, कुछ लोग कहते हैं ये यिर्मयाह नबी है। खुदावंद यीशु कहता है कि लोग भले ही कुछ भी कहें, ये बात आज ध्यान में रखो कि लोग यीशु को कुछ भी कहें। प्रश्न ये कि आप यीशु के बारे में क्या कहते हो, आप क्या जानते हो, यीशु क्या है वो आपके लिए। क्या किसी ने आपको बता दिया कि यीशु ये है? क्या किसी के कहने से आपने यीशु को कबूल किया है, या फिर आप यीशु को दिल से जानते हैं, दिल से? क्योंकि लिखा है याकूब की पुस्तक में कि तुम सुनना, क्या तुम परमेश्वर की आवाज को सुनकर यीशु को कबूल किया है? यहोशू नबी कहता कि मैं अपने घराने समेत, यहोशू 24 अध्याय, कि मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा, अर्थात कि यीशु मसीह की ही सेवा करूं। तो यहोशू लोगों से कहा कि तुम लोगों से सेवा नहीं हो सकती, क्यों खराई और सच्चाई से सेवा मांगते हो। सत पौलुस नबी कहता है रोमियो 12:1 कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। क्या आप यीशु को जानते हो दिल से? मेरा प्रश्न है कि आपने किसी से सुना है, वो मैं नहीं जानता, या आप यीशु को क्या समझते, ये प्रश्न नहीं है, या आप यीशु के बारे में क्या विचार रखते हो, प्रश्न ये भी नहीं है। प्रश्न ये है कि आपका दिल यीशु को जानता है, कि आपका और यीशु के बीच में क्या रिश्ता है, वो हमसे पूछता है। पतरस कहता है कि तू मसीह है,
शमौन पतरस कहता है, यहीं पे लिखा है 16 में, 16 का 16, मत्ती 16 का 16। पतरस कहता, तू शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन, तू हे योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात किसने? परमेश्वर ने प्रकट की, और पतरस ने दिल से थोड़ा बताया, ये बात तो परमेश्वर ने प्रकट की है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी सुनी सुनाई बात दूसरों को बताते हैं। हमने परमेश्वर से सीखा नहीं कि यीशु कौन है, हमने दिल से यीशु को नहीं जाना। अगर लोग यीशु को जानते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए मरने को नहीं आता, वो कोड़े खाने के लिए हमारे लिए नहीं आता, अगर हम यीशु को जानते। क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, शारीरिक रूप में मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य के स्वरूप में आया हुआ खुद खुदा यीशु अपने बारे में इस तरह कहता है कि मैं ये हूं। यीशु कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अर्थात मैं शुरू हूं और अंत हूं। ये बात यीशु ने कही है कि मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारे लिए मरा, मैं अब तुम्हारे लिए जीवित। ये बात यीशु कहता है। प्रकाशित वाक्य में कहता कि मैं ही जो हूं सो हूं, दूसरा कुछ नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा कि अच्छा चरवाहा, यूहन्ना 10, कि तुम मुझसे पहले जो भी आए तुम्हारे जीवन में वे सब चोर और डाकू है। ऑपरेशन तो यही है कि वो इतना कुछ अपने बारे में बयान करता है, क्या हम उसको जानते हैं? क्या हम उसके बारे में जानते हैं? प्रश्न तो यही है। यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, मेरे द्वारा तुम ही परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में जा सकते हो, नहीं मरना था नहीं। यूहन्ना 14 अध्याय कि तुम मेरे बगैर स्वर्ग में नहीं जा सकते। यस, ये सत्य है कि हम यीशु के बगैर नहीं जा सकते। कुछ वचन है, हम जानते कि यीशु एतवार के दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन जीवित हुआ, अर्थात पहले दिन जीवित हुआ। पहले दिन ही क्यों? सब्त के दिन यीशु क्यों नहीं जिंदा? प्रश्न है, क्योंकि खुदावन ने जब दुनिया को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, इस संसार को बनाया, पहले दिन उसने प्रकाश बनाया, उजाला बनाया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी को देखता तो घोर अंधकार था, घोर अंधकार था, सारी पृथ्वी में अंधेरा ही अंधेरा था। आज उसी प्रकार हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया है, पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया है, तो सूर्य को बनाया कि ताकि प्रकाश बनाया, ताकि हम सब लोग पृथ्वी में जो है, आज हम उस उदय को दे, वो दिन नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं है। अगर दिन में रोशनी नहीं है तो हम सोचेंगे ये रात है, हम सोचेंगे ये रात है। यीशु इसलिए पहले दिन जीवित हुआ, वो इसलिए कहता कि मैं पहला हूं। वो कहता कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सही है, ये साफ होता है। वचन कहता कि पहले दिन प्रकाश है। वो जीवन नहीं है जिस जीवन में यीशु नहीं है। हम जीवन खुद नहीं जी सकते, हम जीवन खुद नहीं जी सकते, ये बात सत्य है। हम जीवन परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते, यीशु के बिना जीवन नहीं जी सकते। क्यों? इसलिए यीशु ने देखा कि इस दुनिया में, दुनिया जब परमेश्वर ने बनाई तो दुनिया में पाप आदम के हवा के द्वारा आया, शैतान के द्वारा पाप आया, और पाप
जो बढ़ता प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, ज्यादा ही होता गया। तो परमेश्वर ने देखा कि अब उजाले की जरूरत है, अब फिर से उजाला करना पड़ेगा, अब फिर से मुझे जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता तो दुनिया वो देखती जिसको देखने की हम आशा भी नहीं करते। परमेश्वर ने लिखा है यूहन्ना 1 शब्द ने थे धारण की, शब्द ने थे धारण की। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर एक शब्द है। परमेश्वर शब्द के को लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। शुरू में यीशु ही था और यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही रब है। ये बात सत्य है। लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु के बिना कोई भी चीज नहीं बनी है। जब परमेश्वर ने देखा कि इस संसार में पाप बढ़ गया है तो वो हमसे प्यार करता, क्योंकि उसने हमें रचा, इस संसार को रचा। वो नहीं देख सकता कि लोग उसके बिना नष्ट हों। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा कि वह ऐसे उगा कि जिस भूमि में पौधे का उगना संभव ही नहीं है, क्योंकि संसार में पाप था, नफरत थी, जलन थी, एक दूसरे के हत्या करने वाले थे, एक दूसरे को मारने वाले थे, एक भाई भाई से लड़ रहा है, पिता पुत्र से लड़ रहा है। पाप ही पाप। परमेश्वर को ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते थे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। परमेश्वर ने योजनाएं बनाई कि मैं खुद चाहूंगा। उन्हें मूसा नबी से कहा कि ऐसा नबी आएगा जो दुनिया को सुधारेगा। उन्हें यशायाह से कहा कि एक राजकुमार आएगा, शांति का राजकुमार, अमन का राजकुमार, अर्थात यीशु, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ, उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो राजा है, वो परमेश्वर है। राजा को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आज लोग उसकी इच्छा के अनुसार उसे नहीं जानते, जैसा वो अपने बारे में बताता है। आज ढोंगी ढोंग कर रहे हैं। आज परमेश्वर की सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आज मसीह की दुल्हन बिगड़ी हुई है। यीशु इसलिए आया कि हमारे जीवन को वो बचाए। लिखा है कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। ओ मेरे खुदा, लिखा है कि जगत सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और जगत में आने पर ज्योति क्या है? यीशु। ज्योति क्या है? ज्योति है यीशु। और ज्योति क्या कहता है कि यूहन्ना 3:19 और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। प्रभु यीशु उजाला है, प्रभु यीशु ज्योति है। ज्योति जगत में आई किस लिए? कि अंधकार था, पाप था, उपद्रव था, पाप ही पाप था। परमेश्वर ने प्यार किया, पुत्र दिया। पुत्र ने प्यार किया, अनुग्रह दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार हमें पवित्र आत्मा देता है।
अनुग्रह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्या पवित्र आत्मा हमें सिखलाता है कि यीशु खुदा है, यीशु आपका है, मेरा है और सबका है। पौलुस नबी कहता है कि तुम किस कारण से उसे ग्रहण किया है। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 वचन। कुलसियों की पत्री अतः संत पौलुस कहता है, कुलसियों की पत्री 2:6, अतः तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते हो। अतः जैसे मतलब किस कारण से, कैसे आपने यीशु को कबूल किया है, क्यों यीशु को कबूल किया है? क्या आपने सच में कबूल किया कि यीशु परमेश्वर है? उसने मेरे लिए बहुत गुस्सा। संत पौलुस कहता है फर्स्ट कुरिन्थियों 1:18 में, 1 कुरिन्थियों उसका 1 का 18 वचन में कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर के सामर्थ्य है। यीशु क्यों आया? हमें आज जरूरत है यीशु की। हम उसके बगैर नहीं जी सकते। हमें आज अच्छे चरवाहा की जरूरत है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। हम सब भेड़ें हैं। हम भटकी हुई भेड़ें। हम परमेश्वर की ओर से दूर हो गए थे। परमेश्वर की ओर जाने से हम भटक गए थे। इसलिए चरवाहा यीशु आया। चरवाहा यीशु हम सब भेड़ें हैं। लिखा है उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो आप यीशु को जानेंगे। आप यीशु के जाने। पतरस नहीं जानता था, सच में ये बात सत्य है। पतरस नहीं जानता कि यीशु खुदा है, इसलिए उसने कहा कि मैं कहता हूं कि पिता ऐसा ना करे कि तुझे मेरे लिए सूली चढ़ना पड़े। उसने यीशु के शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि संसार की बातों पर ध्यान। अगर यीशु आज और कल हमारे लिए ना मरता, हमारे लिए कोड़े ना सहता, जो सजा बलिदान वो हमारे लिए ना चढ़ता, तो हम आज जीवित नहीं होते। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा कि वो कुचला गया मेरे लिए, वो कुचला गया मेरे लिए। यशायाह 53:2, क्योंकि वह उस अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी न तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका ऐसा रूप में दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। परमेश्वर आया, हमने मूल्य नहीं जाना, खुद परमेश्वर आया। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा और कूटा। यहाँ पे लिखा ना परमेश्वर, मैंने कहा कि देह धारण हुआ, शब्द परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक रूप लिया है इंसान का। हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये करना बहुत मुश्किल है, हमसे हम पाप नहीं छोड़ा, ये करना मुश्किल है, क्योंकि उसने इंसानी रूप लेकर दिखाया कि हम वो पैदा कर सकते हो तुम, पर मेरी सहायता से, मेरी आत्मा से। इंसानी जो रूप था वो परमेश्वर का आत्मा उसमें था, खुद परमेश्वर था, खुद परमेश्वर था। नीचे उसने हमारे, मेरे और आपके रोगों को यीशु ने सहा है। उस परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दृश्य में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु, मैंने कहा कि यीशु पिता परमेश्वर ने देखा कि इस संसार में पाप बढ़ गया है, अब अंधेरा हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, उजाले को इस दुनिया में आना है। हम
पसंद करते हैं रोशनी को। हम पसंद करते हैं रोशनी को, हम चाहते अंधेरा ना हो। अगर कोई अंधा है, वो चाहता है कि किसी भी पल कैसे भी उसे वो रोशनी मिल जाए, वो देखना चाहता है। तो परमेश्वर क्यों ना आज हमारे अंदर अपनी रोशनी को देखना चाहे? क्यों आज हम परमेश्वर से दूर हो गए? क्योंकि हम दिल से यीशु को नहीं जानते, क्योंकि जो उसने किया हम उसको स्मरण नहीं करना चाहते। हम आज दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, हम यीशु की तरह बनना नहीं चाहते, हम दुखों को सहना नहीं चाहते, हम रोगों से लथपथ नहीं होना चाहते। यहाँ पे लिखा कि उसकी सुंदरता ही नहीं थी। खुद परमेश्वर ने ऐसा स्वरूप लिया कि हर एक दुख, गरीबी में रह के खुद उसने काम किया। ये कैसे हुआ? कैसे संभव है? क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य कर सकता है, पर परमेश्वर के सामर्थ के साथ बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने यूहन्ना में कहा, कुछ भी हम यीशु के बिना नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए दाऊद नबी कहता है भजन संहिता 16 में कि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। तो बायां हाथ क्या कर रहा है? अगर दाहिने हाथ में सुख तो बायां क्या कर रहा है? बायां पिता की सजा को सहा रहा है, रोक रहा है, वो आने वाले क्लेश को रोक रहा है, क्योंकि दाहिना हाथ में आज बुलाता कि यीशु के पास आओ। मती में लिखा है, मती 1 मती 11:28-29 के हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो। यीशु वो हाथ हमें बुला रहा है कि हम यीशु के पास जाएं, क्योंकि उसने आपको बचाया है। आज जीवित है तो आप उसके कारण हैं। नहीं तो दुनिया तो आपका देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसी सजाएं आज हम देख रहे हैं कि पाप बढ़ रहा है। लोग भाई भाई से प्यार, क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु ने उनके लिए पहले गुनाह से कोई आएगा, अब कोई नहीं आने वाला आपके लिए। वो आके हमारे जिंदा होके स्वर्ग में चला गया। अब दूसरी बार वो यीशु नहीं आना। मसीह भाई बहनों याद करो, आप वचनों को स्मरण करें, यीशु दोबारा नहीं आने वाला। पाप की ओर से फिरो, पाप से नफरत करो, उस कुर्बानी को याद करो कि जो यीशु ने हमारे लिए सही। जागो मसीहो जागो। जो पास्टर आपको चर्च जाने से रोक रहे हैं, जो आपको कहते हैं कि उस कलीसिया में नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, उस पास्टर से दूर हो जाओ, क्योंकि वो अपनी सेवा कराना नहीं चाहता, क्योंकि न कि परमेश्वर की। वो अपना आदर कराना चाहता, न कि परमेश्वर का। आप परमेश्वर की कुर्बानी को याद करें। संडे का दिन इसलिए है कि आप उस कुर्बानी के दिन को स्मरण करने के लिए, अपनी बैटरी को, अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए, ताकि आपके अंदर परमेश्वर का सुसमाचार हो, क्योंकि सुसमाचार के बिना हम मसीह नहीं हैं। हम मसीह नहीं हैं। यीशु की कुर्बानी के बिना हम मसीह नहीं हैं। हम यीशु के बिना जीवित नहीं रह सकते, कि उसने हमारे लिए वो किया जो किसी ने नहीं किया। उसने मेरे लिए अपनी दाढ़ी को पिटवाया। मैं किसी का सबके लिए बारे में जानूं कि सबके लिए यीशु ने किया, लेकिन मैं कहता हूं उसने मेरे लिए दाढ़ी को पिटवाया। फरीसी और यहूदियों ने, जिन लोगों ने बाइबल को पूरा पढ़ा हुआ था, वो जानते थे कि मसीह आने, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं। गलती क्या थी कि सही शिक्षा उनके अंदर नहीं थी, सुसमाचार नहीं था। वो शारीरिक थे, आत्मिक नहीं थे। वह सताएगा तो भी वह सहता रहा, उसने मुंह ना खुला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय। देखो, खुद परमेश्वर हमारे से आके दुख सह रहे, हम परमेश्वर को मारा क्यों? मत्ती 26, मत्ती 26 क्या कहता है? मत्ती 26, मत्ती 26। हालेलुया। हाँ, मत्ती 26:63।
महासभा के सामने जब यीशु हमारे लिए आया, वो खुद परमेश्वर हमारे लिए आया, उसने पहले ही बताया कि मैं पुरानियों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठा। नहीं तो ये देखो मत्ती 7 मत्ती 16 का 21 वचन। उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि आवश्यक मैं यरूशलेम को जाऊं, पुराने और शास्त्री और याजकों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जीवित उठूं। इस प्रकार लिखा है। यीशु ने पहले ही कह दिया, वो महासभा में आया, वहां यहाँ पे कौन है? पुरानी और शास्त्री महासभा में कैफास नामक महायाजक, शास्त्री, एक चर्च का बड़ा लीडर, समाज का लीडर, शारीरिक लीडर, जो लीडर भले ही वो पास्टर था, भले ही वो एक याजक था, भले ही वो कुछ भी था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर था, जैसे आज हम हैं। क्योंकि आज हम क्या स्वार्थ, जैसे ये याजक था, सिर्फ अपनी महिमा के लिए। 26:59 प्रधान याजक सारी महासभा ने यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही थी। वो क्या है? झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर न पाई। अंत में 2 जन है और कहा कि इसने कहा कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और तीसरे दिन मैं दोबारा का, अर्थात कि मैं मर कर अपने आप को मार कर तीसरे दिन दोबारा जिंदा होऊंगा। उसने अपने बारे में की, इस शरीर के बारे में बात की थी उसने। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते? यीशु चुप। वो लिखा कि वो भेड़ की समान चुप रहा, जैसे भेड़ ऊन कतराने के समय चुप रहती है। परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ। जब परमेश्वर की उसने बात की, महायाजक ने, उस घमंडी इंसान ने जब परमेश्वर के बारे में बात की, तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू मसीह का पुत्र है तो हमसे कह दे। अब बात आ गई परमेश्वर की। यीशु ने कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं अब तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मसीह के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। यीशु ने कहा कि आपके बाद ऐसा होगा। आज कोई नहीं है प्यार यीशु आने वाला है। वो चला गया था, वो जीवित हो गए मेरे लिए, मर के मेरे लिए हर दुख को सह के वो चला गया। क्या किया यीशु के साथ उन लोगों ने? इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? हमें गवाहों की क्या जरूरत है? महायाजकों ने सारी पलटन ने यीशु के विरुद्ध में योजना बना ली। ये वध होने के योग्य है। उन्हें उसके मुंह पर थूका, उन्होंने उसके मुंह पर थूका, घूंसे मारे और दूसरों ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके किसने तुझे मारा? लिखा है कि हमने परमेश्वर को मारा कूटा। हमने, किसी दूसरे ने नहीं, हमने। अब हमारे ही गुनाहों को वो सहने आए और हमने उसको सूली चढ़ा दिया। और वो परमेश्वर का पुत्र क्या कहता है, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर। हमने जो जो पहले किया था वो अनजाने में ही किया। हमने जो गुनाह की वो अनजाने में किए थे। हमें नहीं पता कि यीशु हमारे लिए आया था, लेकिन आज आप जान लें कि यीशु आपके लिए आया, अब दोबारा नहीं आने वाला। उसके कारण आप जीवित हैं। पतरस कहता कि मैं जो मसीह के, पतरस ने यीशु को प्यार को महसूस किया सूली के चढ़ के। तो हमने तो यहां तक भी कह दिया था कि यहूदियों फरीसियों जो चर्च के लीडर, उन्होंने कि कैसर को छोड़ हमारा कोई नहीं राजा। यीशु कहता है निर्गम 20:1 कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा स्वामी। दास किसका होता है? दास स्वामी का होता है ना, राजा के नौकर होते हैं। हमने परमेश्वर को ही नकार दिया, हम तो परमेश्वर से दूर हो गए।
हमें तो दुनियावी लोगों को अपना लीडर बना लिया, अपने आप का हमने अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। हम आज मसीहत की कुर्बानी को भूल गए, जिसने हमारे लिए दुख सहा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए जलील किया। इतिहास बताता है कि जो कोड़े मारने वाला जो छड़ी थी जिस पर मारा जाता है, कि उस चमड़े के आगे चांदी लगी हुई थी। तो उसने 39 कोड़े खाए, 39, और एक कोड़ा जब उस शरीर पर लगता था तो कहता है कि मांस को उखाड़ कर लाता, मांस को उखाड़ कर लाता था। कोड़े मारने के बाद यीशु का लहू सारा शरीर से चला गया। यीशु शारीरिक तौर पे कमजोर। लिखा कि एक अफ्रीकी को पकड़ के उन्होंने यीशु को क्रूस उठाने के लिए कहा। एक अफ्रीकी यीशु का क्रूस उठाया। लिखा है कि उन्होंने महासभा के सब सिपाहियों ने उसके कपड़ों को लिया, चिट्ठी डाली कि ये मेरा है। लिखा उस कपड़े को उन्होंने चिट्ठी डाली। भजन संहिता 22 में लिखा उन्होंने मेरे कपड़ों को आप पहना। ये बात लिखी हुई है। हमने उसको कांटों का ताज दिया, हमने कोई रहम नहीं किया उस परमेश्वर पर। हम इतने बुजदिल हैं, हम इतने स्वार्थी कि परमेश्वर पर रहम हमने किए। हम पाप ही पाप करते रहे, हमने कुछ भी परमेश्वर के योग नहीं किया, हमने उसकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, हमने उसकी इच्छा में विपरीत में बहुत कुछ किया है, बहुत अपराध किए हैं। आज इसी कारण से आज मसीहत बिगड़ी हुई है कि परमेश्वर यीशु को वो भूल गए। मसीह हैं लेकिन वो शारीरिक है, क्योंकि फल मसीह के उनके अंदर नहीं। आज क्यों नहीं सह रहे हम एक दूसरे को? क्यों नहीं आज हमारे अंदर भाई के प्रति प्यार है? देखो, यीशु हमसे प्यार करता था, उसने हमारे रोगों को सहा, उसने हमारे लिए सजा को सहा। जिन लोगों ने उसे सजा दी, उसे सलीब पर चढ़ाया, उन लोगों के लिए यीशु प्रार्थना करते कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते। इतना कुछ उन्होंने यीशु के साथ किया, प्रभु के साथ किया। प्रभु उनके लिए कहता कि प्रभु इन्हें माफ कर दे। यीशु ने पवित्र ताई को छोड़कर हमारे गुनाहों को उठा लिया। गत सुनहरी प्रार्थना में लिखा कि उसका पसीना लहू बनकर शरीर से टपकने लगा। ये लहू बन के टपकने, इसका कारण क्या? कि जो उसकी पवित्रताई थी, वो दर्शाती है कि यीशु पवित्र था। जब उसने पिता से प्रार्थना की, हे पिता परमेश्वर, मैं इस दुख को, इस कष्ट को, इस संसारिक दुख को, पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, तो लिखा कि उसकी पवित्रता जाती रही। वो पापी हुआ लेकिन हमारे लिए हुआ, और किसी के लिए, हमारे सबके लिए। आज वो सबका यीशु है, सब जातियों का यीशु है, सबका वो खुदा है। सबके लिए उसने गुनाहों को उठाया है, सबको उसने माफ किया है, सबको मौका दिया है उसने जीवन जीने का। सबको सबको कि आज प्यार क्यों नहीं है हमारे? क्योंकि हम उस कुर्बानी को भूल गए हैं। हम यीशु के बारे में जानना नहीं चाहते। उसने हमारे लिए सजा सही, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए दुख सहे। यीशु ने लिखा है कि जीवन उसके पास है जो उस क्रूस की कथा को जानता, जो मैंने आपसे बयान की है। फर्स्ट ग्रंथ 1:18 में लिखा है कि पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्त है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। अगर आप यीशु के बारे में जानते हैं, दिल से आप यीशु से प्यार करते हैं, तो वो आपसे करता है। तो आप उस क्रूस की कथा को, जो प्रभु यीशु ने हमारे क्रूस पर दुख सहे, सजा सही, कोड़े खाए, मेरे लिए, हम सब के लिए,
जो सुसमाचार है, तो इसका अर्थ है कि आप यीशु से प्यार करते हैं, आप उसको जानना चाहते हैं। तो आपका ये उद्धार का कारण है, उद्धार का कारण कि आपका उद्धार हो चुका है। आप उस मेमने की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है। आप स्वर्ग के योग्य हैं। आप बिना यीशु के स्वर्ग के पास नहीं जा सकते। बिना यीशु को जाने आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, ये बात सुनिए। आपकी लंबी लंबी प्रार्थना आपको स्वर्ग में नहीं, आपके उपास आपको स्वर्ग में नहीं लेके, आपको स्वर्ग में लेके जाएगा यीशु। अगर आप और उसका रिश्ता एक है, आप उसके इच्छा को पूरा करते हैं, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा आपका उद्धार अर्थात आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु परमेश्वर है, उसने हमारे लिए दुख सहा। उसने कहा कि एक गाल पर कुछ पेड़ में तो दूसरी का, तो उसने ऐसा करके दिखा। जो उसने कहा उसने किया है। उसने कहा सबसे प्यार करो, उसने कहा सबसे, किसी से भेदभाव ना करो। उसने एक फरीसी ने यीशु के सूली चढ़ने से पहले का आकर यहूदी शास्त्री विवाद किया कि कौन सी आज्ञा बड़ी है। मत्ती 22:37 कि कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने कहा सबसे प्यार करो, पिता परमेश्वर से प्यार करो। तो वो उसने दिखाया सूली पर, पूरा किया है उसने। उसको दुख दिया, हमने उसको सजा दी, हमने, और हमसे वो कहता कि पिता इन्हें माफ कर दे, मैं इनसे प्यार करता हूं। वो हमसे प्यार करता, तो जो उसने कहा वो उसने करके देगा। कोई नहीं आया हमारे लिए सजा सहने के लिए, कोई नहीं आया हमारे लिए प्राण देने के लिए। सिर्फ यीशु इसलिए कहा कि मुझसे जितने आए वो सब चोर और डाकू थे। मुझसे पहले जितने आए वो सब चोर और डाकू थे। आज स्वार्थ है। यहाँ पे लिखा है कि मैं द्वार हूँ। यूहन्ना 10:8 जितने मुझसे पहले वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आपके पास यीशु है तो आपका उद्धार है, पक्का है। आप मसीह हैं, आपके पास यीशु है। लिखा भेड़ों ने, जो नहीं सुनना चाहते ना, जो नहीं यीशु के बारे में जानना चाहते, जो क्रूस की कथा को नहीं जानते, जो उसके नजदीक नहीं जाना चाहते, वो उसकी भेड़ी नहीं है, वो मसीह नहीं है। क्योंकि क्रूस के पास जाने का अर्थ है कि आप अपनी पापों को मानते हैं और छोड़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर भी करें अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं। आप क्रूस के पास जाते, क्रूस आपसे कहेगा कि आप पापी हैं, मैंने आपको जीवन दिया, मैंने आपको बचाया। आप उस बात को अगर स्वीकार करते हैं तो आप उसकी भेड़ हैं, नहीं तो पकड़ ले। यूहन्ना कि क्योंकि लिखा है जो 3:20, यूहन्ना 3:20 की जो कोई बुराई करता वह ज्योति से प्यार करता। अगर आप यीशु के पास जाएंगे तो वो आपसे कहे कि आप एक विरोधी हैं, आप दोषी हैं, आप पापी हैं। अगर आप स्वीकार करते हैं, अपने पापों को छिपाते नहीं, उसे स्वीकार करते। लिखा है कि मत्ती 10 में कि जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं पिता के सामने उसको स्वीकार करूंगा। अगर आप क्रूस के पास जाते, यीशु को स्वीकार करते हो, यीशु से प्रार्थना करते हो, उसकी इच्छा के अनुसार उपवास करते हो, इसका अर्थ है कि आप ज्योति के नजदीक जाना चाहते हैं, आप पिता से प्यार करना चाहते हैं। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आज से उसकी इच्छा के अनुसार जीवित रहे। ये आपके लिए बलिदान है। पौलुस कहता है रोमी 12 कि अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार बलिदान करो। अपने आप को जीवित को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप यीशु के पास जाएंगे। भले ही आपको कुछ भी दुख सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हर एक कष्ट सहना पड़े, तो अगर आप यीशु से प्यार करते हो आप उसके नजदीक जाए, उसे जाने। सुनी सुनाई से प्रभु को कबूल न करें, उससे बात करके पिता मैं आपको जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको जरूरत है आंखों और कानों की। पौलुस को जब खुदा मिला तो उसको अंधा किया गया, क्योंकि पहले उसकी क्या थी, शारीरिक आंखें। आत्मिक आंखों की जरूरत है आदमी। हमें यीशु को जानने के लिए आत्मिक आंखों की जरूरत है, हमें आत्मिक कान की जरूरत। पिता से कहे कि खुदा मुझे आंख और कान दे तेरी इच्छा के अनुसार, तुझे जाने। आप यीशु को जानिए। खुदा, अगर और आप यीशु के बारे में जानना चाहते हैं
तो आप हमारे साथ मिलकर चलें। हम यीशु को हर रोज़, हर पल जानेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और भी जानने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को आपसे, आपके भाई से, आपके परिवार के साथ मिलकर सुनें। कोई सिद्ध नहीं, हम सब परमेश्वर से सीखने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर इस सेवा को करें, यीशु की सेवा को हम कबूल करें, दुख कष्ट को सहें। हम मिलकर भाई बहनों की सेवा करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अनुग्रह दे। आमीन।